जय हिंद। आज हम लोग 5.1 पढ़ने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जो बेसिक रूल है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। हम लोग उतना विस्तार से हम नहीं बताएंगे, जो मूल पॉइंट होता है, बनाने का तरीका होता है, उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी। क्या नाम है? कॉन्टिन्यूटी। एक्सरसाइज 5.1। कॉन्टिन्यूटी का मतलब जो होता है कि कोई भी, जैसे ये एक लाइन है, ये कॉन्टिन्यूटी हो गया, और फिर इस तरह से बीच में टूट गया दोनों का पॉइंट, तो इसको हम डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। तो हम ज़्यादा कॉन्टिन्यूटी को हम लोग पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग लिमिट तो हम लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 11 में, तो हम लोग लिमिट पढ़े थे, उसी प्रकार ये कॉन्टिन्यूटी है। तो हम ज़्यादा बात जो है, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा जान लेना चाहिए। जैसे हम लोग ये लाइन तो बचपन में ही पढ़ना सीख गए थे, 1 2 3 4 5, और -1 -2 -3 -4, इस तरह से जीरो के ये लेफ़्ट साइड भाग और ये राइट साइड वाले भाग को हम लोग इस चैप्टर में, हम लोग इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे LHL लिमिट, क्योंकि लिमिट हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं। इस साइड को हम लोग कहेंगे LHL लिमिट और इस साइड को हम लोग कहेंगे RHL लिमिट। ऐसे हम लोग जानते हैं कि इसको हम LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड। मगर इस क्वेश्चन में हम लिमिट पढ़ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि शून्य माइनस वाला जितना भी होता है वो जो हो जाएगा मेरा LHL लिमिट, और प्लस वाला जितना भी होगा वो हमारा RHL लिमिट हो गया। इस प्रकार से हम लोग LHL और RHL को पहचान लिए। अब जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमको RHL और LHL को पहचानना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, x <1 x < 1, तो लेस देन जो होता है, x जब x छोटा रहेगा उसको हम लोग LHL कहते हैं। क्या कहते हैं? LHL कहते हैं। देख रहे हैं x का वैल्यू नेगेटिव रहा तो हमारा LHL हो गया। जब x जो है 1 से बड़ा है उसको हम लोग RHL लिमिट कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब कभी कभी जो दिया रहता है x डज नॉट इक्वल 1 या x डज नॉट इक्वल 2, x डज नॉट इक्वल 3, इस प्रकार से जब रहता है तो हम लोग कहते हैं x ना ही 1 के बराबर है, x 1 के बराबर नहीं है। हो सकता है x जो है 1 से बड़ा हो या x जो है 1 से छोटा हो। इसी प्रकार इसमें x जो है 2 से बड़ा हो या x जो है 2 से छोटा हो। इसी प्रकार x जो है 3 से बड़ा हो सकता है या तो x जो है 3 से छोटा हो सकता है। तो बड़ा वाला को हम लोग जब x का वैल्यू 3 से यानी 3 से बड़ा होगा उसको हम लोग RHL लिमिट कहेंगे। जब x का वैल्यू 3 से छोटा रहेगा उसको हम लोग LHL लिमिट कहते हैं। जैसे यहाँ पर x < 1, यह हमारा हो गया RHL लिमिट, और यह x < 1, x जो है 1 से छोटा है तो इसको हम लोग कहेंगे LHL लिमिट। इस तरह से हम लोग RHL और LHL को हम पहचान गए होंगे। उसके बाद जो आ रहा है क्वेश्चन, हम लोग RHL और LHL लिखना समझ गए हैं, सीख गए हैं। अब कभी
हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू एक्स माइनस 2 और यहाँ पे कहेगा चेक करने के लिए एट एक्स इजकल टू 0, एक्स इजकल टू 0 पर कहेगा कि ये चेक करने के लिए क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एफ यहाँ बनाने से पहले हम लोग सॉल्यूशन दे देंगे और लिख देंगे एट एक्स इजकल टू 0। तो एट एक्स इजकल टू 0 तो हम एफ 0 इजकल टू यहाँ पे हम लोग 0 माइनस 2 लिखेंगे, इसका फंक्शन -2 आ गया। जब एक ही फंक्शन रहेगा तो हम लोग बस ये ऐसे इसको हम 2-3 ढंग से बना सकते हैं, मगर हमारा जब एक ही फंक्शन रहेगा तो हम ज़्यादा काम धाम नहीं करेंगे, तब साधारण तरीक़ा से बना लेंगे। एफ लिमिट एक्स टेंड्स एक्स एफ एक्स इजकल टू, अब हमें जो है लिमिट एक्स टेंड्स 0 और फंक्शन हमारा ये दिया गया है x माइनस 2 और हमें लिमिट पुट कर देना, यानी x की जगह पर 0 रख देना, 0 माइनस 2 इजकल टू -2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि f0 और लिमिट x टेंड्स 0 इक्वल आया है, तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट x टेंड्स 0 इजकल टू f0 तो 0 आ गया। सो this function is continuous, so this function is continuous at x इजकल टू 0 पर। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है फंक्शन ये कंटिन्यूस है किस पर, एट एक्स इजकल टू 0 पर। इसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स इजकल टू 1 2 दिया ही नहीं रहता है, वैसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जब दिया नहीं रहेगा कि एट एक्स इजकल टू दिया ही नहीं रहेगा, तो हम उस वक्त जो है हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन देकर कुछ इस प्रकार से लेट आर वे एनी रियल नंबर, तो आर कोई एक रियल नंबर मान लेंगे। सो एट एक्स इजकल टू आर पे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफ आर, यानी यहाँ x की जगह पे हमें r रख देना, तो यहाँ भी x की जगह पे r माइनस 2 यह हो गया। फिर जो है लिमिट x टेंड्स r और फंक्शन लिख देना एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स r, फंक्शन हमारा क्या है x माइनस 2। अब जहाँ पे x है वहाँ पे r पुट कर देना, r माइनस 2। तो हम देख रहे हैं कि एफ आर और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स 2 इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट एक्स टेंड्स आर एफ एक्स इजकल टू एफ आर इक्वल है। सो एफ एक्स so f(x) is continuous function, continuous at x इजकल टू r पर। तो यहाँ पर लिख देना where r is any real number and यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से where r is any real number। इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन के बनाएंगे। एक और टाइप है, उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
कभी कभी इस टाइप से भी क्वेश्चन दिया जाता है एफ एक्स इजकल टू, मान लीजिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 4 और x डज नॉट इक्वल जो रहेगा 4 का दिया हुआ। तो इस टाइम हम लोग देख रहे हैं कि x जो है 4 के बराबर नहीं है, तो हम अगर तो क्या मान सकते हैं, या तो हम कह सकते हैं x जो है 4 से छोटा है, या x जो है 4 से बड़ा है, यह हम कह सकते हैं। तो हम बता चुके हैं आप लोगों को कि x जब 4 से छोटा रहेगा तो हम उसको LHL लिमिट कहेंगे, जब x 4 से बड़ा रहेगा तो उसको हम RHL लिमिट कहते हैं। तो हम यहाँ से बना सकते हैं, सॉल्यूशन देगा कुछ इस प्रकार से, एट x इजकल टू 4, हमें 4 पे चेक करना है। अब यहाँ देख रहे हैं अगर हम 4x का वैल्यू हम अगर 4 पुट कर दें तो ऊपर वाला 0 आ रहा है, तो इस तरह से हम नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, तो F4 इजकल टू 16 माइनस 4 पे स्क्वायर बाय x प्लस 4 इजकल टू 16 माइनस 16 बाय, यहाँ पर भी 4 डालना है, 4 प्लस 4, यहाँ आ गया हमारा 0/8 इजकल टू 0। तो इस तरह से यह हमारा फंक्शन निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग अगर LHL और RHL से भी निकालेंगे तो सभी का सभी 0 आएगा। जैसे हम लोग LHL लिमिट लेंगे तो F लिमिट एक्सटेंस क्या है 4 माइनस में लेंगे fx, जब LHL लेगा तो हम दिखा देंगे यह माइनस में, इजकल टू लिमिट एक्सटेंस 4, हमारा फंक्शन जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x प्लस 4। अब हमें अगर x का वैल्यू पुट करना होगा तो लिमिट एक्सटेंस 4 16 माइनस 4 पे स्क्वायर 4 प्लस 4 इजकल टू 16 माइनस 16 बाई 8 इजकल टू 0। इसी प्रकार हम लोग को RHL लेना है, RHL लिमिट, तो हम लोग लिखेंगे लिमिट एक्सटेंस R, अब प्लस fx लगा देना है और लिखेंगे लिमिट एक्सटेंस 4 और 16 जो है 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 4 इजकल टू लिमिट एक्स, अब लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस 4 16 माइनस 4 पे स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 इजकल टू 16 माइनस 16 बाय 8 इजकल टू 0/8 यानी 0। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारा F4 और LHL लिमिट और RHL लिमिट इक्वल आया, तो हम कह सकते हैं हेयर LHL लिमिट इजकल टू RHL लिमिट इजकल टू F4, सभी इक्वल आया है। सो fx इज कंटिन्यूस एट x इजकल टू 4 पे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूस एट x इजकल टू 4। अब जो हमारा इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे ढंग से भी बना सकते हैं। चलिए दूसरा ढंग से भी हम लोग, यहाँ तक हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे जैसे है, और उसके बाद हम फंक्शन को नीचे उतार लेंगे। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लिखेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस 4। तो इसको हम लोग फंक्शन को सॉल्व जब करेंगे तो 16 पे स्क्वायर यानी 4 पे स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 4, इसी को हम लोग फिर ऐसे लिखेंगे एफ एक्स इजकल टू,
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है। तो 4 प्लस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 4। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये कट गया। तो हमारा जो हो गया फंक्शन एफ एक्स जो निकल गया, एफ एक्स इजकल टू 4 माइनस एक्स, ये निकल गया। अब हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इजकल टू 4 पे। तो अब f4 बराबर हमारा 4 माइनस 4 इजकल टू 0 आ गया। उस वक्त भी 0 ही आया था। हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, थोड़ा इजी में बन जाएगा। उसके बाद जो हमें RHL लिमिट LHL लिमिट निकालना है। LHL लिमिट, तो लिमिट x टेंस -4, जब हम LHL लेंगे तो माइनस लगा देना और एफ एक्स। उसके बाद जो है हमारा लिमिट x टेंस 4, हमारा फंक्शन क्या है x - 4 है। तो हमें लिमिट पुट कर देना है। तो 4 माइनस 4 इजकल टू 0। इसी प्रकार RHL लिमिट x टेंस 4 प्लस एफ एक्स इजकल टू लिमिट x टेंस 4, और हमारा फंक्शन जो है x - 4 है। तो हमें फिर 4 लगा देना है। 4 माइनस 4 इजकल टू 0। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है f4 LHL लिमिट और RHL लिमिट इक्वल आया। तो हम कह सकते हैं हियर LHL लिमिट इजकल टू RHL लिमिट इजकल टू f4 इक्वल आया है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 4। ऐसे हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीका से बना सकते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL लिमिट का फंक्शन x - 4 है और RHL लिमिट का भी फंक्शन वही है और f4 का भी वही है। तो जब हमारा LHL और RHL लिमिट का फंक्शन सेम रहता है तो हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं कॉमन एक ही साथ में। जैसे इसको हम मिटा देते हैं। तो इतना तो हमें सॉल्व करना है। उसके बाद जो हमें f4 निकाल लेना है। अब जो है हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस 4 और एफ एक्स, यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस 4 और हमारा फंक्शन जो है यहाँ निकाल चुके हैं 4 माइनस एक्स। यहाँ पे हमें 4 माइनस एक्स लिख देना है। क्या लिख देना, 4 माइनस एक्स। तो हमें जो है यहाँ पर 4 लिख देना है। तो सॉरी, पीछे हम जो बता दिया x - 4, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ रखेंगे x 4 माइनस एक्स की जगह पे। तो हमें जो है क्या करना है, यहाँ पर ही सीधा हम 4 पुट कर देंगे। 4 माइनस 4 इजकल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि f4 और f क्या है, एफ एक्स। तो दोनों लिमिट एफ एक्स x टेंस 4 इजकल टू 0। तो हम कह सकते हैं हियर लिमिट x टेंस 4 एफ एक्स इजकल टू f4 इक्वल है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू 4 पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा, जब पीछे का एग्जाम्पल बताए थे तो x - 4 बता दिए थे। आप लोग जो है 4 माइनस एक्स करके चेक करिएगा, उतना ही आंसर आएगा। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। अब जो है आगे के पार्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उसी वक्त हम लोग बता देंगे कि ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को होता है। जो मूलतः हम लोग को जानना था वो जान गए हैं।
इसका कुछ फार्मूला होता है जो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, तब आगे के हम लोग पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा फार्मूला लिमिट के लिए कुछ है, लिमिट x टेंड्स 0 x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a इक्वल टू n माइनस n इंटू a पे पावर n माइनस 1। फिर लिमिट x टेंड्स 0, लिमिट x टेंड्स 0 साइन x बटा में x इक्वल टू 1। फिर लिमिट x टेंड्स 0 10x बाई x इक्वल टू 1। फिर लिमिट x टेंड्स 0 e पे पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स 0 log 1 प्लस x बाई x इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स 0 a पे पावर n माइनस 1 बाई x इक्वल टू लॉग a। लॉग बेस में e है और a है। इस प्रकार लिमिट x टेंड्स 0 1 प्लस x पे स्क्वायर जो है पावर जो 1 बाई एक्स इक्वल टू a है, cos c माइनस cos d इक्वल टू ये फार्मूला है। यहाँ अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर c माइनस डी होगा, अगर यहाँ से माइनस हटा देंगे d माइनस c होगा। तो इस प्रकार के फार्मूला कभी कभी यूज होता है। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग को यही बताना है कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो जब हमारा एल एच एल लिमिट इक्वल टू आर एच एल लिमिट इक्वल टू एफ एक्स इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 0 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं एल एच एल लिमिट, यह है हमारा आर एच एल लिमिट और यह हमारा एफ एक्स है। ये तीनों जब हमारा इक्वल आ जाएगा तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। जिस पॉइंट पर दिया रहेगा उस पॉइंट पर हम कह देंगे यह कंटिन्यूअस है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव डैट x इक्वल टू 5 पे। तो हम लोग सॉल्यूशन दे देंगे और लिखेंगे गिवन फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। यह फंक्शन है, हमें पहले चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पर। तो हमें लिख देना है एट x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, f0 इक्वल टू 5x जहाँ पे है वहाँ पे हमें 0 लगा देना, 0 माइनस 3। तो f0 इक्वल टू 0 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा फंक्शन जो है f0 माइनस क्या गया 3। इसी प्रकार हम जो है, अब जब हम बताए थे एक ही फंक्शन रहेगा तो हमें RHL और LHL लिमिट से ज़रूरत नहीं है बनाने का। तो हम सीधा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 0 एफ एक्स, ये लिख देना। अब हमारा फंक्शन क्या, लिमिट x टेंड्स 0, हमारा फंक्शन है क्या 5x
-3, तो यहाँ लिख देना 5x - 3। अब लिमिट पुट कर देना, तो यह हो गया 5 × 0 - 3, तो यह हमारा -3 निकल गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा f0 और लिमिट x टेंड्स 0 दोनों इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट x टेंड्स 0 fx इक्वल टू f0 दोनों इक्वल आ गया। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का एट x इक्वल टू 0 पर हमारा यह प्रूव हो गया कि यह कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। अब जो हमें एट x इक्वल टू -3 पर प्रूव करना है, तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल इसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, -3 एट x इक्वल टू -3 लिख देना। फिर जो है f-3 यहाँ पे लगा देना है। फिर जो है 15 × -3 और -3, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -15 और -3, तो f-3 इक्वल टू -18 आ गया। क्या आ गया? -18 आ गया। इसी प्रकार एक ही फंक्शन है तो हमें LHL लिमिट और RHL लिमिट का यूज नहीं करना, सीधा हमें लिमिट वाला फार्मूला लगा के ही बना लेना। तो लिमिट x टेंड्स -0 fx, तो हमें जो है लिमिट x टेंड्स -0 और हमारा फंक्शन क्या है 5x - 3, तो यहाँ से लिख देंगे 5x - 3। उसके बाद हमें लिमिट पुट कर देना है, यानी x की जगह पे -3 पुट कर देना। तो ये हो गया 5 × -3 अब -3 सॉल्व करने पर -15 - 3 इक्वल टू -18। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो है f-3 इक्वल टू -18 आ गया है और लिमिट x टेंड्स -3 इक्वल टू ही -18 आ गया। तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट x टेंड्स -3 fx इक्वल टू f-3 दोनों इक्वल आ गया। सो लिमिट x टेंड्स -3 fx सॉरी सो f है so fx is continuous at x इक्वल टू -3, यह भी हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हमने एट x इक्वल टू -3 पर भी चेक कर लिया कि यह कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब जो हमें एट x इक्वल टू +5 यानी एट x इक्वल टू 5 पे हमें चेक करना है। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, तो -3 को हटा के यहाँ पर लिख देंगे 5। तो फिर से लिखेंगे f5 इक्वल टू 5 × 5 - 3, तो f5 बराबर 25 - 3, तो f5 तो 25 में से 3 मिस हुआ तो 25 में से 3 मिस हुआ तो 22 बच गया। अब इसी प्रकार से हमें जो है लिमिट x टेंड्स 5 fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स 5 और हमारा फंक्शन है 5x - 3। अब x की जगह पे 5 पुट कर देना है, तो x की जगह पे हम लोग 5 पुट करेंगे। 5 × 5 - 3 इक्वल टू 25 - 3 इक्वल टू 22। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि
f5 इजकल टू 25 और लिमिट x टेंड्स 5 f(x) इजकल टू भी 22 आया। तो हम क्या देख रहे हैं, f5 इजकल टू 22 और यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स 5 इजकल टू 22। तो दोनों इक्वल आया तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट x टेंड्स 5 f(x) इजकल टू f5, दोनों इक्वल आया, इसलिए f(x) हमारा फंक्शन जो है f(x) इज कंटिन्यूस एट x इजकल टू 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। x इजकल टू 3। हमारा क्वेश्चन जो है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन हमारा दिया गया f(x) इजकल टू 2x² माइनस 1 एट x इजकल टू 3 पे हमें चेक करना है कि यह फंक्शन जो है दिस फंक्शन इज अ कंटिन्यूटी। तो यह फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं यह हमें चेक करना। तो जिस प्रकार हम लोग 1 नंबर बनाए हैं इस क्वेश्चन नंबर 1, उसी प्रकार से यह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी बनेगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से लिखेंगे एट x इजकल टू 3 और हमारा फंक्शन यह है तो लिख देना है, तो f यहाँ पे 3 लिख देना है और यहाँ 2 इंटू 3 पे स्क्वायर माइनस 1 f3 इजकल टू 2 इंटू 9 माइनस 1 f3 यानी 18 माइनस 1 f3 इजकल टू 17। इस प्रकार से हमारा यह f3 निकल गया। फिर जो है हमें लिमिट x टेंड्स 3 लेना है f(x). हमको इस प्रकार के क्वेश्चन में LHL और RHL लिमिट लेना ही नहीं है क्योंकि एक ही फंक्शन है, हम इस रूल से बना लेंगे। फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स 3, हमारा फंक्शन क्या दिया गया है 2x² माइनस 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग अब लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 3 पे स्क्वायर माइनस 1 या 2 इंटू 9 माइनस 1 इजकल टू 18 माइनस 1 इजकल टू 17 आ गया। तो हम कह सकते हैं हेयर लिमिट x टेंड्स 3 f(x) इजकल टू f3 है। सो f(x) इज कंटिन्यूस, so f(x) इज कंटिन्यूस एट x इजकल टू 3। यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो